अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें और खुशियाँ समेटते रहें। जी जनाब, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अपनी वीकेंड की रूटीन। वीकेंड में मैंने पिछले अपने व्लॉग में आपको बताया था कि मेरे जो काम थे मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक, मेरा जिस तरीके से वीकेंड गुजरता है मसरूफियत के साथ, उसकी कुछ थोड़ी सी रूटीन मैंने आपके साथ शेयर की थी। और अब मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए कुछ मज़ीद आगे बनाया जाए, क्योंकि वीकेंड में 2 दिन होते हैं मेरे पास, और इन 2 दिनों में मैंने क्या क्या करना होता है उसमें मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको थोड़ा थोड़ा दिखाऊं। सबसे पहले एज़ यूजुअल आपको पता है सफाई से काम शुरू होता है। काम वाली आई, उससे सफाई करवाई, और आज तो इतनी गर्मी थी आप यकीन नहीं करेंगे। सुबह सुबह गर्मी स्टार्ट हो गई थी, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी काम करवा के क्यों ना बाकी काम किए जाएं। तो ये जो मैंने कल कपड़े धोए थे, आज मैंने ये सोचा कि बस इनको तय लगाया जाए फटाफट। तय लगाकर फिर उसके बाद जनाब, ये यूनिफॉर्म्स बच्चों के होते हैं ना, तो ये भी इसी का पार्ट है, मुझे इस्त्री करने पड़ते हैं सारे। मेरा सेकंड डे जो गुजरता है वो यूजुअली ये होता है कि सफाई में गुजर जाता है, फिर उसके बाद कुछ पकाने में गुजर जाता है, कुछ बच्चों के साथ बाहर जाने में गुजर जाता है, और उसके अलावा कपड़े वगैरह इस्त्री करने में गुजर जाता है। तो माशाल्लाह हम फैमिली मेम्बर्स जो हैं, हम सबके कपड़े इस्त्री करने होते हैं। आप लोगों को तो पता है जब कपड़े प्रेस करने होते हैं और इतने सारे कपड़े आ जाए तो फिर क्या हालात होते हैं। बात तो सही है। तो जनाब, फिर मैंने क्या किया, सबसे पहले जो कल कपड़े धोए थे उनको तय लगाया। तय लगाने के बाद ये यूनिफॉर्म्स मैंने एक साइड पे कर दिए थे, क्योंकि इनको तय लगाने की ज़रूरत नहीं थी। फिर बच्चों को कहा कि चलो भाई जल्दी जल्दी करो। नाश्ता करने के बाद ना, मैंने ये वाला काम किया था कि मैंने उनसे कहा कि हैंगर्स मुझे ला कर दो, ताकि मैं जल्दी जल्दी कपड़े इस्त्री कर लूँ, क्योंकि ऑलरेडी वीकेंड पे ना लेट हम लोग सो कर उठते हैं और फिर लेट नाश्ता करते हैं। फिर उसके बाद आधा दिन तो वैसे ही गुजर चुका होता है, और फिर जो रह जाता है आधा, तो ये इस तरह के काम करने में गुजर जाता है। तो अयान के और कायनात के मैंने अलग अलग कर दिए हैंगर्स, क्योंकि अयान को पसंद है जी, उसका पिंक कलर नहीं आना चाहिए, और कायनात जो है, कायनात कहती है कि उसको पिंक और पर्पल ये वाला कलर पसंद आता है। तो बस कपड़े जो थे वो मैंने इस्त्री किए। इस्त्री करने के बाद हैंग कर दिए, सेम जैसे ही आप सब लोग करते हैं। मेरा दिन भी वैसे ही गुजर रहा होता है, बहुत ज़्यादा मसरूफ़। जॉब करने वालों का ना ये बड़ा होता है कि वीकेंड आ जाए ना, तो सारे के सारे पेंडिंग काम जो है ना वो इकट्ठे हो जाते हैं। अब ये देखें ना, मानो के कपड़े माशाल्लाह 5 दिन होते हैं, 5 दिन बच्चों ने जाना होता है और 5 यूनिफॉर्म्स करने होते हैं। अयान की भी इसी तरह 5 शर्ट्स। एनी हाउ मैंने अल्लाह अल्लाह करके कंप्लीट कर लिया। और फिर उसके बाद बच्चे जो हैं ना, वो मेरे चैन नहीं लेने देते मुझे। वो फिर कहते हैं कहीं ना कहीं बाहर जाना चाहिए। अब ये था कि उनकी स्कूल की कोई एक्टिविटी थी, तो बच्चे कह रहे थे कि जी प्लांटेशन की एक्टिविटी है, तो प्लांट्स लेकर आने हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, आपको ले देते हैं। फिर बच्चों के बाबा को कहा कि निकालें गाड़ी और चलते हैं। तो जनाब, हम लोग जा रहे थे। हमारे एक्चुअली घर के पास ही इतना ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही इतवार बाज़ार भी है, और पास में ही जिसको संडे मार्केट कहते हैं, पेशावर मोड़ है, पेशावर मोड़ वाली साइड पे। तो वहाँ से हम लोगों ने क्या किया, प्लान ये किया था कि पहले नर्सरीज़ पर जाते हैं, नर्सरी पर जाकर वहाँ से प्लांट्स लेकर फिर उसके बाद इतवार बाज़ार जाएंगे। मैंने रेगुलर अपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेने होते हैं, वो लेकर और फिर उसके बाद ये है कि वापस घर चले जाएंगे। तो अब हम ये नर्सरियों से गुजर रहे थे, तो मैं बेसिकली ये H9 में है और एवरग्रीन नर्सरी है, वहाँ से लेती हूँ हमेशा प्लांट्स। तो बहुत अच्छे रह भी जाते हैं। प्लस ये है कि खाद और मिट्टी यहाँ से मिक्स करके मिल जाती है, और मतलब पौधों को ज़रूरी होती है खाद देनी, और मिट्टी तो ज़ाहिर सी बात है उसके बगैर कैसे ग्रो हो सकते हैं। रुको जरा, सबर करो। तो हम अपनी जो हमारी स्पेसिफिक जो फाइनलाइज की हुई थी नर्सरी, वहाँ पर पहुँचे। एवरग्रीन इसका नाम है। आप लोगों को भी जब आना हो तो इधर से आप ले सकते हैं विदाउट एनी कंप्लेंट, कि ये बड़े अच्छे कोऑपरेटिव हैं।
इतना मुझे पसंद आए ना पौधे, पौधों तो मुझे बहुत ही पसंद है, क्योंकि मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया था ना कि मैंने इंशाल्लाह प्लांटेशन दोबारा से करनी है। और मेरे घर में अभी मनी प्लांट्स तो ऑलरेडी थे, स्नेक प्लांट भी मेरे पास है, बट आई वुड लाइक के कुछ और भी हो जाए। तो ये देखें आप, कितनी प्यारी चिलीज़ हैं। ये वो वाली मिर्चें नहीं है जो हम खाते हैं, ये वो वाली हैं जो बड़ी प्यारी सी चाइनीज़ हैं, बट ये डिफरेंट एज अ डेकोरेशन यूज़ होती हैं, तो मुझे बड़ी अट्रैक्ट कर रही थी ये। बट लेकिन वो कह रहा था कि ये ज़्यादा चलती नहीं है, जितना मर्ज़ी आप इसकी केयर कर लें, जो मर्ज़ी कर लें, लेकिन फिर भी कुछ डेज चलेंगी, फिर उसके बाद नहीं। फिर हम लोगों ने प्लान किया कि ठीक है बच्चों के लिए ले लेते हैं। और क्योंकि कुछ प्लांट्स मेरे पास थे, और न्याज़बो मैंने आपको बताया था ना मेरे पास लगा हुआ है, उसके अलावा मैं चाह रही थी कि 3-4 और ले लूँ, ताकि ये है कि कम से कम मेरा जो टेरेस है वो बड़ा अच्छा लगे। तो फिर ये हुआ कि चलते चलते मुझे भी कुछ पौधे अच्छे लगे। और पॉट्स पॉट्स देखें आप, कितने मज़े के पॉट्स लग रहे हैं। मज़े की बात यह है कि यहाँ से पेंट हुए भी मिल जाते हैं, और अपनी मर्ज़ी से आप पेंट कर सकते हैं। बट मुझे ये है कि मैं ख़ुद से पेंट करूँ, मुझे पेंट करना बहुत अच्छा लगता है, मतलब अपनी सारी चीज़ें ख़ुद से करना बहुत अच्छा लगता है। इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी है, बट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि जो करूँ बस अपना खुद करूँ और अच्छा करूँ, वही उसी में ही सेटिस्फेक्शन होती है। तो चलते चलते हम लोगों ने एक्सप्लोर किए बहुत सारे प्लांट्स। अब वीकेंड तो एक दिन तो गुजर चुका था हमारा सैटरडे का, अब रह गया था संडे। संडे भी हाफ, अब हाफ में जितना कुछ कर सकते थे बस उतना ही करना था। तो प्लांट्स लिए, मतलब मनी प्लांट भी था इनके पास, लेकिन बड़े बड़े पत्ते थे। मेरे घर में जो मनी प्लांट है वो छोटा है, मतलब लीव्स उसके छोटे हैं, बट ये है कि मनी प्लांट वैसे माशाल्लाह मेरे घर में बहुत ग्रो होता है, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे घर में मतलब जो भी मैं प्लांट लगा लूँ चल जाता है, अल्लाह का शुक्र है। अभी मुझे वैसे इलायची का भी शौक़ हो रहा है, मेरी सिस्टर इन लॉ ने इलायची लगाई हुई है, तो मैं आपको दिखाऊंगी उनके घर भी जाकर, उनके घर भी बहुत सारे प्लांट्स हैं माशाल्लाह। अच्छा जी, हमने अपने प्लांट्स का टारगेट ख़त्म किया, ले लिए, अयान और कायनात के लिए भी ले लिए, और मैंने अपने लिए भी ले लिए। मैं आपको अगले व्लॉग में दिखाऊंगी, बिकॉज़ वो हमने पॉट्स के बगैर लिए थे। पॉट्स के बगैर लेते हैं तो सस्ते पड़ जाते हैं, और अगर आप विद पॉट लेते हैं तो थोड़े से चार्जेस ज़्यादा देने पड़ते हैं। फिर नर्सरीज़ के साथ ही ये हमारी एक मार्केट है जिसको कहते हैं इतवार बाज़ार, और पेशावर मोड़ वाला भी, जैसा मैंने आपको बताया, इसको पेशावर मोड़ वाला भी कहते हैं। इसमें हर चीज़ मिल जाती है, न्यू चीज़ें, मतलब न्यू एंड यूज्ड एक ही जगह पर मिल जाती है। चलते चलते फिर अयान ने मुझे बताया, अभी तो हमने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेने थे, तो अयान ने कहा कि मामा मुझे एक शर्ट चाहिए स्कूल के लिए, क्योंकि उसकी एक थोड़ी सी ख़राब हो रही थी। तो मैंने कहा चलें ठीक है ले लेते हैं। फिर वो हमने कंप्लीट किया, अपनी फ्रूट्स वेजिटेबल्स कंप्लीट की। फिर वही बाहर नज़र आ गई छली। ऐसे कैसे हो सकता है कि हम लोग बग़ैर छली खाए हुए वापस आ जाएं। तो छली ली और जनाब लेकर, और मज़े मज़े से हम घर वापस आ गए। बस फिर चीज़ों को सेटल किया, पौधे शौधे रखे, सब कुछ करने के बाद जब टाइम गुजर गया, तो ये आप देख रहे होंगे पैकेट, ये जी मेरे बच्चों को क्रेविंग्स होती रहती हैं कुछ जंक खाने की। वैसे तो मुझे भी होती हैं लेकिन बच्चों के साथ ज़रा ज़्यादा मज़ा आता है। तो हमने क्या किया कि चीज़ियस से एक ऑर्डर किया, इनका क्रंच पास्ता होता है, बहुत मज़े का फ्लेवर होता है। क्योंकि हम लोगों ने लेट खा लिया था खाना, ये मैंने क्लिप आप लोगों के लिए रख लिया था। चीज़ियस की ये चीज़ बहुत अच्छी है, क्रंच पास्ता नंबर 1 पे है इनका, ठीक है। आप लोगों ने मंगवाना हो तो आप आराम से मंगवा सकते हैं, ऑर्डर करें। इसमें कोई ऐप डाउनलोड करने की भी ज़रूरत नहीं है इनकी, डायरेक्टली आप गूगल करें चीज़ियस, आपके नियर बाय वाला आ जाएगा, और आप आराम से ऑर्डर कर सकते हैं, तो टेस्ट भी चेंज हो जाता है ये छोटी छोटी चीज़ें करते रहने चाहिए, जब आप करेंगे ना फिर आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। और जो लोग कर रहे हैं, लेट नाइट क्रेविंग्स होती हैं, आधी रात को खाते हैं या जो भी है, वो तो जानते ही होंगे कि आधी रात को खाने में कितना मज़ा आता है नींद ख़राब हो जाती है वो एक अलग बात है, लेकिन इस तरह की आधी रात के मज़े इंसान तब करे जब वीकेंड हो।
वीकेंड के अलावा नहीं, बिकॉज़ वीकेंड जो बच्चों वाले लोग होते हैं उन लोगों का यही होता है कि बस सैटरडे की जो नाइट होती है वो ज़रा लेट नाइट तक हम लोग जाग लें, फिर उसके बाद बस। और संडे को तो वैसे ही जल्दी सोना होता है बच्चों की वजह से, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में स्कूल के लिए उठाना होता है। तो ये छोटी सी मेरी रूटीन थी अगले दिन की। इसके अंदर मैंने अभी मुझे टाइम नहीं मिल सका, क्योंकि आपको पता है मार्केट जाते हुए ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो फिर मैंने एक्वेरियम साफ़ करना था, अब वो इंशाल्लाह अगले वीकेंड पे करूँगी। और जब एक्वेरियम साफ़ करूँगी मेरी फ़िशेस का, तो फिर मैं वो आपको दिखाऊँगी। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी प्लीज़ कर दें और करवाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अप्रिसिएशन। तो ये थी मेरे वीकेंड की रूटीन। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।